हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रैपिड रीडर के बारे में, जो हम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग को 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे दिया रहता है, उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन को ढूंढ के लिखना पड़ता है, यानी टिक वाला जो है एमसीक्यू। और इसका देखिए, आप लोग को भी एग्जाम में जो क्वेश्चन में मिलेगा उसका 7 नंबर में ही ये सब क्वेश्चन रहेगा। जैसे वहाँ पर लिखा रहेगा, complete the sentence which follow choosing the correct answer from the alternative given, attempt the 5 क्वेश्चन को इसमें से लिखना है 10 क्वेश्चन में से चुनकर। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं अलग अलग पार्ट में नहीं लिया हूँ, एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन को कवर कर लिया हूँ। तो हम लोग इसका क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑफ द 3 विचेस सैल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ। तो इसका हिंदी मतलब होता है 3 चुड़ैल में से पहली ने मैकबेथ को शीर्षक के साथ सलाम किया। बताइए 3 चुड़ैल में से जो पहली थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है थाने ऑफ ग्लैमस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर द मैन हु वाज टॉक अबाउट इज। इसका हिंदी मतलब होता है मैकबेथ से छोटा और बड़ा जिस आदमी के बारे में बात की गई थी वह था बैंको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ओथेलोस ट्रेजेडी लाइज इन हिज। बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट ऑन लैगो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन रोसलिन केम टू नाउ दैट ऑरलैंडो वाज द सन ऑफ हर फादर फ्रेंड शी गिव हिम। इसका हिंदी मतलब होता है जब रेसलिन को पता नहीं चला कि ऑरलैंडो उसके पिता मित्र का बेटा है तो उसने उसे दे दिया, तो उसने उसे गोल्ड चेन दे दिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए गोल्ड चेन। क्वेश्चन नंबर 5, ओथेलोस फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्टिमोना वाज। इसका हिंदी मतलब होता है ओथेलो का डेस्टिमोना को पहला एक उपहार था। बताइए क्या उपहार था? वह था रुमाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडकरचीफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज सेट इन द सिटी ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है त्रुटियों की कॉमेडी शहर में सेट की गई। बताइए किस शहर में सेट की गई है? तो यह किया गया है एफेसियस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एफेसियस। क्वेश्चन नंबर 7, ओलिवर प्लानेड टू मर्डर ऑरलैंडो आफ्टर ही वन द रेसलिंग मैच। इसका हिंदी मतलब होता है कुश्ती मैच जीतने के बाद ऑरलैंडो की हत्या करने के लिए ओलिवर ग्रह। बताइए ओलिवर ग्रह ने क्या प्लान बैठाया था? तो ये जो बैठाया था कि सोते समय जिंदा जला देना है ऑरलैंडो को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाई बर्निंग हिम अलाइव व्हेन ही स्लीप। क्वेश्चन नंबर 8, द फिशरमैन हु रिस्क्यूड एगियंस वाइफ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टॉर्म वेयर फ्रॉम। इसका हिंदी मतलब होता है मछुआरा जिसने एजियन पत्नी और बच्चों को उस स्टॉर्म से बचाया जहां से क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, कोरिंथ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरिंथ। क्वेश्चन नंबर 9, एज रैंसम ऑफ हिज लाइफ एजियन वाज डिमांडेड ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है जैसा कि उनके जीवन काल की फिरौती की मांग की गई थी। कितनी मांग की गई थी? यह किया गया था 1000 मार्क्स का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, द एल्डर एंटीफ्लस लिव एट एफिसियस फॉर। इसका हिंदी मतलब होता है बुजुर्ग एंटीफ्लस एफिसियस में इसलिए रहता था। किस लिए रहता था बताइए? क्योंकि वह 20 साल का हो चुका था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, मालकम एंड डोनाल्डन वेयर द सन ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है मैलकम और डोनाल्डन कहाँ बेटा था? ये था मैकबेथ का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 12, द विचेस लुक लाइक। चुड़ैल की तरह लग रहा है। बताइए किसने कहा था? यह कहा था अलौकिक प्राणी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनअर्थली क्रिएचर्स। क्वेश्चन नंबर 13, ओथेलो हैड प्रोमोटेड कैसियो टू द रैंक ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है ओथेलो ने कैसियो को किस पद पर पदोन्नत किया था? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्क्स हैड प्रिपेयर्ड टू इन्वाइड। इसका हिंदी मतलब होता है तुर्क आक्रमण की तैयारी कर चुके थे। तो कौन कर चुके थे? साइप्रस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन हु सेड दिस। इसका हिंदी मतलब होता है मैं समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह हूँ। यह किसने कहा था? यह कहा था एंटीफ्लस यंगर ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अकम्पनीड ऑरलैंडो व्हेन ही एस्केप्ड। इसका हिंदी मतलब होता है जो बच निकले पर ऑरलैंडो के साथ गए। बताइए ऑरलैंडो के साथ कौन गया था? यह गया था एडम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एज डिक फ्रेडराइक इंटर द फॉरेस्ट ही मेट अ। इसका हिंदी मतलब होता है जैसे ही डिक फ्रेडरिक ने जंगल में प्रवेश किया उसकी मुलाकात हुई। बताइए उसकी मुलाकात किससे हुई थी? एकांतवासी से उसकी मुलाकात हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरमैट। नंबर 18, मैकबेथ वाज सैल्यूटेड एज द थाने ऑफ ग्लैमस बाई। बताइए इसका हिंदी मतलब होता है मैकबेथ को ग्लैमिस के थाने के रूप में सलाम किया गया था द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था पहाड़ी चुड़ैल के द्वारा। था इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट विच। क्वेश्चन नंबर 19, ओथेलो अक्यूज्ड डेस्डेमोना ऑफ बीइंग। इसका हिंदी मतलब होता है ओथेलो ने डेस्डेमोना पर होने का आरोप लगाया। बताइए क्या होने का आरोप लगाया? यह लगाया था अनफेथफुल का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनफेथफुल। क्वेश्चन नंबर 20, द नेम ऑफ मैकबेथ कासल वाज। इसका हिंदी मतलब होता है मैकबेथ कैसल का नाम था। बताइए क्या नाम था? इसका नाम था इन्वरनेस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ओथेलोस फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्डेमोना वाज ए।
इसका हिंदी होता है ओथेलो डेस्डेमोना को पहला उपहार था एक क्या उपहार था, वह था रुमाल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हैंडकरचीफ। क्वेश्चन नंबर 22 मैकबेथ वाज किल्ड बाय, इसका हिंदी मतलब होता है मैकबेथ को द्वारा मारा गया था। बताइए मैकबेथ को द्वारा मारा गया था किसका, मैकडफ को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकडफ। क्वेश्चन नंबर 23 लोगोवाज, इसका हिंदी मतलब होता है लोगो था। तो लोगो क्या था बताइए, लोगो था एक चालाक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्राफ्टी। क्वेश्चन नंबर 24 द शार्प टीथ ऑफ द कोल्ड विंड इन विंटर इज नथिंग अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर कंपेयर टू मैंस। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, लव जेलसली अनकाइंडनेस एंड इनग्रेटिट्यूड हैप्पीनेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनकाइंडनेस एंड इनग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 25 ओलिवर मैरिड, इसका हिंदी मतलब होता है ओलिवर ने शादी की। बताइए ओलिवर ने शादी किससे की, ये क्या था सिलिया से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 एंटीफलस यंगर वाज ए, इसका हिंदी मतलब होता है एंटीफलस एक छोटा था क्या था, यह था एक सौदागर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 27 द इल्डर डोरोमियोस वाइफ वाज, इसका हिंदी मतलब होता है बड़े डोरोमियो की पत्नी थी। बड़े डोरोमियो की पत्नी क्या थी, यह थी कम करने योग्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाउसेबल। क्वेश्चन नंबर 28 मैकडफ वाज द थाने ऑफ, इसका हिंदी मतलब होता है मैकडफ थाने का था। बताइए क्या था, मुरली था वो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 29 द थ्री अनअर्थली क्रिएचर्स डैट मेट विथ मैकबेथ एंड बेंगुओ वेयर सिंगिंग, इसका हिंदी मतलब होता है मैकबेथ और बेंगुओ से मिले तीन खोजी जीव गा रहे थे। बताइए बेंगुओ से मिले तीन खोजी जीव क्या गा रहे थे, वो गा रहे थे निष्ठता ही बेमानी है और बेमानी ही निष्ठता है। इसका आंसर ऑप्शन बी फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। क्वेश्चन नंबर 30 इन डिस्क्राइबिंग ओथेलोज रेस्टलेसनेस द ड्रग्स दैट शेक्सपियर मेंशन एज फेलिंग टू ब्रिंग हिम पीस ऑफ माइंड आर, इसका हिंदी मतलब होता है ओथेलो ने बेचैनी का वर्णन करते हुए शेक्सपियर ने जिन दवाओं का उल्लेख किया है वे उन्हें मन की शांति लाने में विफल है। बताइए वो कौन सा दवा यूज किए थे, वो किए थे पोपी एंड मंड्राग्रा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 रोजालैंड एंड सीलिया वेंट टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इसका हिंदी मतलब होता है रोजालिंड और सेलिया आर्डन के जंगल में गए थे। वो कैसे गए थे, वो गए थे भेष में गए थे। इसका आंसर ऑप्शन बी इन डिसगाइज। क्वेश्चन नंबर 32 ऑरलैंडो वाज द यंगेस्ट सन ऑफ, इसका हिंदी मतलब होता है ऑरलैंडो का सबसे छोटा बेटा था। उसका नाम क्या था आप लोग बताइए, जो छोटा बेटा था उसका नाम था सर रोलैंड दे बॉयज। क्वेश्चन नंबर 33 एजियन वाज द मर्चेंट ऑफ, इसका हिंदी मतलब होता है एजियन द मर्चेंट ऑफ था। यह एक क्या था, वो था एक सिरिक्यूज। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है सिरिक्यूज। क्वेश्चन नंबर 34 एजियन वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ बिकॉज, इसका हिंदी मतलब होता है एजियन अपनी पत्नी से अलग हो गया था क्योंकि बताइए वे समुद्र तट पर एक हिंसक तूफान के साथ मिले, इसलिए वो अलग हुए थे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दे मेट विथ ए वायलेंट स्टॉर्म ऑन द सी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 द डॉक्टर ऑफ द वेनिस ड्यूक वाज, इसका हिंदी मतलब होता है निर्वासित ड्यूक का डॉक्टर था। वह कौन था बताइए, वह था रोजालिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 रोजालिन डिस्गाइज्ड हर सेल्फ एज ए मेल एंड कॉल्ड हर सेल्फ एज, इसका हिंदी मतलब होता है रोजालिन खुद को एक पुरुष के रूप में परछन करता है और खुद को कहता है, वो क्या कहता है खुद को बताइए, वो कहता है गैनीमेड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 डंकन वाज द किंग ऑफ, इसका हिंदी मतलब होता है डंकन का राजा था। बताइए डंकन का राजा कौन था, वो था आयरलैंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन बिकॉज, इसका हिंदी मतलब होता है लेडी मैकबेथ डंकन को नहीं मार सकी क्योंकि डंकन अपने पिता से मिलता जुलता था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डंकन रिजेंबल हर फादर। क्वेश्चन 39 ओथेलो वाज हाई स्टीम्ड एंड रेवियर बिकॉज, इसका हिंदी मतलब होता है ओथेलो अत्यधिक सम्मानित और सम्मानित थे क्योंकि वह एक बहादुर सैनिक था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही वाज ए वैलियंट सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 40 द नॉर्वे ट्रूप्स वेयर, इसका हिंदी मतलब होता है नॉर्वे के सैनिक थे। नॉर्वे के सैनिक क्या थे, वे थे विद्रोही। इसका आंसर है रेबेलियस। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो वीडियो कंप्लीट होता है। तो मैंने जितना भी आप लोग को इंग्लिश का क्वेश्चन का वीडियो जो अपलोड किया है आप लोग वो सबको देखिएगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और मैंने जो कमर्शियल लीफलेट दिया आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपको किसी भी चीज़ पे दे सकता है। आपको बोल देगा आप एक नया दुकान खोल लें शॉप का, उसका ऊपर लिखिए, या आपका ट्रैवल एजेंसी खोल ले वो सब पे लिखिए, या इलेक्ट्रिक लिखिएगा इलेक्ट्रिक में क्या क्या होता है और वो उसमें टीवी फ्रीज क्या क्या एलसीडी वगैरह होते हैं वो सब भी नाम लिखना पड़ेगा, वो सब लिख दीजिएगा सब हो जाएगा। और आप लोग उसमें ईएमआई सिस्टम भी दीजिएगा, ईएमआई आप लोग कितना साल का दे रहे हैं, 1 साल का दे रहे हैं, 2 साल का दे रहे हैं और उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सब भी लिख दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड स्टूडेंट।